हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और आज दिन है थर्सडे का और हम आए हैं गुड़गांव। आपको पता ही है कि हर महीने थर्सडे को हम लोग यहाँ पर आते हैं माथा टेकने अपने गुरुजी के स्थान पर। तो आज गुड़गांव आए हैं। बस मैंने सोचा कि चलो अब अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। बस अभी हम लोग पहुँचे हैं, अब गाड़ी से उतर के आगे जाएंगे। और आप इनसे भी मिल लीजिए आज। हेलो, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं आपको। और अवनी से भी। अवनी बोलो हेलो सबको। हेलो। हाँ, चलिए फिर अब आगे चलते हैं और फिर आपसे आगे की वीडियो में शेयर करती हूँ। हाँ जी, तो बस अब हम अंदर जा रहे हैं अपने गुरुजी दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए। तो बस अब बस माथा टेकेंगे, फिर अपना नंबर लगाएंगे और फिर देखते हैं अंदर चल के कितना नंबर आता है, कहाँ पे आता है। क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे, सभी लोग आते हैं। सुबह से ही 6:30 6:15 से सेवा चालू हो जाती है और शाम के 5 बजे तक रहती है। तो सारे दिन लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। और मेरा तो बहुत मन लगता है यहाँ पे आके, बहुत ज़्यादा मन लगता है। ऐसा लगता है बस यहीं रहें और कहीं ना जाएं। तो बस फिर अब आपको भी लेके चलती हूँ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। स्टार्ट। ओहो, थक गई भाई। ये पानी पिए आराम से पियो थोड़ा थोड़ा। हाँ भाई, किसी के बाद अब ट्री को तो टच करके आओ बेटा। वेरी गुड अपनी। उसके पास उसको पकड़। हेलो। हाँ जी, तो अब हमारे दर्शन हो चुके हैं। टाइम हो रहे हैं 2:45 बज रहे हैं। बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और घर जाएंगे। और मुझे टॉफी मिले हैं। किसने दिए हैं? इसे नहीं पता। और हम खा रहे हैं छल्ली वाले भैया खड़े हुए थे यहाँ पे पूरे। तो हमने सोचा चलो छल्ली भी लेके खाते हैं। कह तो रहे रेत में भुनी हुई है, पर देखते हैं। चलिए अब आपसे घर चल के मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। गाड़ी चाहिए तो खा। हाँ जी, तो हम अभी पहुँचे हैं द्वारका पहुँच गए हैं, बस घर के पास ही हैं। और यहाँ पे एक कचौड़ी वाले भैया हैं जो है हेड कचौड़ी वाले के नाम से हैं। बस गुड़गांव से आते आते रास्ते में ये दिख गए। तो जब भी ये गुड़गांव से आते हैं ये ज़रूर खाते हैं, इनको अच्छी लगती है और सच में बहुत टेस्टी होती है। थोड़े फेमस हैं ये भैया। देखिए कैसे, अगर दिखता है तो मैं बाहर निकल के भी दिखाऊंगी कैसे गाड़ियाँ वगैरह लाइन लगा के यहाँ पे खड़ी रहती हैं। बस जैसे ये भैया आते हैं ना तभी यहाँ पे लाइन लग जाती है। मैं तो यहीं हूँ, वो देखिए कैसे लाइन लग गई है यहाँ पे इनकी। यहाँ पे ना इतनी मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है इनकी कचौड़ी ना।
और हैट कचौड़ी, ये ना एक हैट डाल के रखते हैं सिर पे, तो बहुत अच्छा लगता है। बस ये हमने 2 साल पहले ही देखी थी इनकी शॉप। हम गुड़गांव से ही आ रहे थे, मतलब उस टाइम मेरा भाई वगैरह सब थे हम साथ में, तो हमने रास्ते में आते आते इनको देखा, तो वैसे ही हम लोग रुक गए खाने के लिए, भूख लग रही थी बहुत तेज़, और यहाँ पे रश देखा तो हमें लगा अच्छी होगी, और सच में बहुत अच्छी होती है कचौड़ी, एकदम खस्ता होती है, क्वांटिटी भी अच्छी होती है। और ये यहाँ पे आते हैं 12:30 के करीब आते हैं, और 1 बजे तक मतलब ये देने लग जाते हैं, और वही 3-4 बजे तक इनका पूरा ख़त्म हो जाता है मटेरियल। चलो आप कह रहे बनाते हैं। ये देख ले, इतनी तो धुआं आ रहा है इसमें से। ये ले आए हैं कचौड़ी। तो यहाँ पे आप जब भी आए तो इनकी ये पहचान है कि ये सिर पे हैट लगा के रखते हैं, वरना कचौड़ी वाले तो इनके आसपास 2-3 और खड़े रहते हैं। लेकिन जब भी आप आए ये बनाते हैं कचौड़ी कि इन्होंने बहुत टेस्टी होती है, और यही इनकी पहचान एकदम चटपटी होती है, और इनकी कचौड़ियाँ बहुत टेस्टी होती हैं, एकदम अलग ही होती है खस्ता कचौड़ी। और इसमें ये इन्होंने डाला हुआ है, देखें, ये थोड़े से आलू हैं, छोले हैं, चटनी है, मसाला है, एक पहचान और है, दही भी है साथ में। तो आप जब भी आएँ तो खा के ज़रूर आइएगा, इनको ये खाएंगे और बताएंगे। एक नंबर। इनको बहुत पसंद है, जब भी इधर से निकल रहे होते हैं और ये भैया खड़े हो तो ये बिना खाए जाते ही नहीं है यहाँ से। तो चलिए अब कचौड़ी खाते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। और हाँ जी, तो हम घर आ गए हैं। घर आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। आते ही पहले मैंने अवनी को दूध बना के दे रही हूँ। देखिए दूध गर्म किया है, फिर चाय बनाऊँगी। चाय बना के मुझे खाना तो मैं बना गई थी, मैंने सुबह आज वीडियो स्टार्ट नहीं करी थी, लेकिन मैं सुबह जाने से पहले उड़द राजमा की दाल बना के गई थी। अब उसको आप मखनी दाल कहो या उड़द की दाल कहो, ये देखिए। तो मैं जल्दी जल्दी सुबह दाल बना के चली गई थी। पता नहीं चलता, आज के दिन बहुत रश होता है, तो बस हो गया हमारा जल्दी जल्दी, वरना जिस हिसाब से टाइम लग रहा था तो लग रहा था कि आज शाम को 6-7 बजे घर पहुँचेंगे। और अब बस दूध बनाते हैं। आते ही पहले दूध बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, और अवनी के स्कूल में कल एक्टिविटी है, बस उसकी तैयारी करूँगी। फिर उसका कुछ सामान है, कल फादर और मतलब फादर बॉन्ड एक्टिविटी है, तो कल ये जाएंगे स्कूल में, कुछ एक्टिविटीज़ हैं तो वो करेंगे। पहले दूध बना के देती हूँ और फिर बनाऊँगी मैं चाय। फिर थोड़ा बहुत सामान लेकर आना है कल के लिए, वो लेकर आऊँगी अवनी के लिए। बस फिर कल अपने उसी रूटीन में। आज मैं बस सफाई नहीं करके गई थी, आज मेरी सफाई नहीं हुई थी। सुबह निकलना तो हमें 7:30-8 बजे था, लेकिन क्या हुआ, अलार्म बजा 2 बारी। मुझे याद है कि अलार्म बजा और मैं नहीं मतलब उठ पाई। क्यों नहीं उठ पाई? क्योंकि रात को अवनी पहले तो सो गई जल्दी, और फिर 12 बजे ये इसको पता नहीं क्या हुआ, ये डर गई या क्या हुआ, उठ के रोने लगी, मतलब बहुत परेशान सी। फिर जाके 1-2 बज गए थे इसको सुलाते सुलाते वापस। परेशान सी हो रखी थी, कभी कह रही थी ये हो रहा है, कभी कह रही थी वो हो रहा है। बस फिर इसलिए लेट हो गए, फिर सुबह आँख ही नहीं खुली। फिर यहीं से हम 11 बजे निकले थे घर से ही। अगर सुबह जल्दी चले जाते हैं तो जल्दी जल्दी सारा वो हो जाता है। या तो कुछ भी काम हो, अगर हम सुबह टाइम से करते हैं, घर का काम भी अगर सुबह जल्दी उठ के करते हैं तो सारा दिन अच्छा निकल जाता है। वैसे सब अच्छा हो गया। और बस मैं ये बेड वेड साफ़ कर गई थी, वो कपड़े जो थे वो तय लगा गई थी रखे हुए, कुछ तो मैं अलमारी में रख गई थी, बस इनके रह गए हैं। मेरे को इनकी अलमारी ना सेट करनी है, आपको दिखाऊंगी। बहुत अजीब हो रखी है इनकी अलमारी।
और अब बस मैंने ठान लिया कि मैं अपना रोज़ लग लग के सारा काम करूँगी। दोबारा से ना अलमारियाँ वगैरह वैसी ही हो गई हैं सारी। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, बस मैं बताती ही नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा पेन चल रहा है। दोनों हाथ काम करने ऐसे लगता है बहुत मुश्किल हो रखा है इनसे, पर लेकिन अब हो जाएंगे ठीक। और काम में तो कर लगना ही है। और अवनी ये घूम रही है। अवनी को मिली वहाँ से टॉफ़ी, और उसमें क्या निकला सबको दिखाओ। ये निकला टैटू निकला। और अवनी ने आते ही पहले सबसे पहले जैसे ही ऊपर आए अपने पापा से इसने टैटू लगवाए कि मेरे हैंड में टैटू लगाओ। और चलिए अब चाय बनाते हैं और फिर अपनी को दूध देती हूँ और इसको पढ़ाऊँगी बैठ के, और फिर मैं अपना आगे का काम करूँगी। चलिए ठीक है, मिलती हूँ अब आपसे थोड़ी देर में।